हेलो एवरीवन, हमारा चल रहा है क्लास 6 का चैप्टर 2। पिछले वीडियो में हमने बात की थी न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर की, कि हमें ये सब क्यों खाने चाहिए, इनसे क्या होता है, इनके अंदर हमें क्या क्या एनर्जी मिलती है, क्या क्या होता है। आज हम वीडियो में बात करेंगे ये सब हमें कितना खाना चाहिए। अब आप एक चीज़ ज़्यादा खाते जाओगे तो वो अंडरस्टूड है कि उससे कुछ ना कुछ दिक्कत ज़रूर होगी। तो आज हम बात करेंगे बैलेंस डाइट के बारे में, और अगर हम इन्हें कुछ कम या ज़्यादा खाएं तो क्या क्या डिजीजेस हो सकती है इसके बारे में। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ यहाँ जाके ज़रूर देख लो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक पड़ा है, पहले वो वीडियो देख लो, उसके बाद ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। हमें अपनी प्रॉपर ग्रोथ और हेल्थ के लिए सारे न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल राइट अमाउंट में चाहिए, ना बहुत ज़्यादा कोई एक न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा और ना कोई एक न्यूट्रिएंट बहुत कम। और रफेज और वाटर भी हमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में चाहिए। इसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट। जब हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स, रफेज और वाटर बिल्कुल प्रॉपर अमाउंट में हमारी बॉडी को मिलते हैं, उसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट। अब आप सोचिए कि क्या सबको सेम अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स चाहिए? क्या एज इसमें कोई मैटर नहीं करती है कि आप छोटे हो तो आपको अलग चाहिए या बड़े हो तो आपको अलग चाहिए? करेक्ट, बिल्कुल सही सोचा आपने। आप छोटे हो इसलिए आपको अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए और बड़े लोगों को अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए। छोटे लोगों को क्योंकि वो ग्रोथ हो रही होती है उनकी, वो बड़े हो रहे होते हैं, उनकी बॉडी बिल्ड हो रही होती है, इसलिए उन्हें चाहिए होता है प्रोटीन। और हमारी बॉडी बिल्ड हो चुकी है इसलिए हमें इतने प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरीके से हर इंसान को अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की उसकी ज़रूरत के हिसाब से चाहिए होते हैं। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा एनर्जी वाले काम करते हैं तो आपको फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स बहुत चाहिए, और अगर आप ऐसा एनर्जी वाला कोई काम नहीं करते हैं तो आपको इतने ज़्यादा फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पूरे दिन बैठे रहने का काम है और आप ज़्यादा फैट्स खा रहे हो तो आप मोटे ही होगे, पर अगर आपका भागते रहने का काम है और कुछ ना कुछ करते रहते हो आप, उस समय पे अगर आप फैट्स ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हो या कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हो तो वो आपके लिए बिल्कुल प्रॉपर रहते हैं। बैलेंस डाइट लेने के लिए आपको हर तरीके का खाना खाना ज़रूरी होता है। पल्सेस, बहुत सारे लोग दालें नहीं खाते हैं कि हम क्यों खाएं भाई, दालें बेकार लगती है, हमें टेस्ट में अच्छी नहीं लगती है, बट वो भी बहुत ज़रूरी हैं। ग्राउंड नट्स, सोयाबीन, हर तरीके का वीट एंड अलग अलग तरीके की रोटी, मिस्सी रोटी, और फर्मेंटेड फ्रूट्स लाइक इडली एंड डोसा एंड कर्ड भी खानी चाहिए ज़रूर। तो सब तरीके के वेजिटेबल्स, सब तरीके के फ्रूट्स, ये हमें ज़रूर खाने चाहिए ताकि हमारी बैलेंस डाइट बनी रहे और हमें सारे विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन सब मिलता रहे प्रॉपर अमाउंट में। और हमें किसी भी फैंसी फूड आइटम की ज़रूरत नहीं है बैलेंस डाइट के लिए, क्योंकि हमारी नॉर्मल डेली रूटीन के विटामिन, मिनरल्स हमें नॉर्मल वेजिटेबल्स, फ्रूट से भी आराम से मिल जाते हैं। एंड आप इजीली पता कर सकते हो कि आपकी डाइट बैलेंस डाइट है या नहीं है। बहुत इजी है। आप पूरे हफ्ते का एक चार्ट बनाइए, सुबह दोपहर शाम आप क्या क्या खा रहे हैं। एक हफ्ते का आप चार्ट बनाइए और उसमें देखिए कि आपको सारे न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर प्रॉपर क्वांटिटी में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो इजीली आप एक हफ्ते के अंदर अंदर पता लगा सकते हैं कि आप बैलेंस डाइट लेते हैं या नहीं लेते हैं। अब सिर्फ सारी चीज़ें खाने से आप प्रॉपरली बैलेंस डाइट नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको प्रॉपरली पूरे न्यूट्रिएंट्स मिल भी रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि खाने के अंदर से न्यूट्रिएंट्स लॉस ना हो जाएं। उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो याद रखनी बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट, आपको कुछ भी चीज़ ओवर कुक करके नहीं खानी है। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी डाल के ओवर कुक करके और उस पानी को निकाल देते हो तो उसके बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स उस पानी के साथ ही चले जाते हैं, तो आपको खाने के प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते। अगर आप वेजिटेबल्स या फ्रूट्स पीलिंग और कटिंग के बाद आप वॉश करते हो तो उसके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं। तो हमेशा कटिंग एंड पीलिंग से पहले ही आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वॉश करने हैं और उसके बाद नहीं। कुछ आपको रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं विदाउट कुकिंग, लाइक कुकुम्बर, टमाटो एंड इसे हम सैलड भी कहते हैं, एंड सारे के सारे फ्रूट्स विदाउट कुकिंग आपको ज़रूर इंक्लूड करने हैं। राइस या पल्सेस के रिपीटेड वॉशिंग में, मतलब अगर आप बार बार धो, उसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे
वॉश ऑफ हो जाते हैं। और एक और चीज़ होती है विटामिन सी। हमें विटामिन सी को कभी भी गर्म नहीं करना होता है, क्योंकि विटामिन सी हीट पकड़ते ही सार वैनिश हो जाता है, मतलब उसके अंदर से विटामिन सी खत्म हो जाता है। लाइक हमारा नींबू को कभी खाना पकाते हुए नहीं डालते हैं, उसके बाद डालते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, ताकि उसमें विटामिन सी इंटैक्ट रहे। ये थे हमारे न्यूट्रिएंट्स लॉस होने के तरीके, कि किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स हमारे लॉस हो जाते हैं फूड के अंदर से अगर हम सही तरीके से खाने को ट्रीट ना करें तो। अब एक छोटा सा बेबी था, उसने ये सोचा कि भाई अब तो मुझे बहुत सारी एनर्जी चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं बस फैट्स ही फैट्स खा लेता हूँ, तो क्या होगा, मेरे को बहुत सारी एनर्जी मिली रहेगी और मैं सारे काम बहुत आराम से कर लूँगा। क्या होता है, वो बस रबड़ी, स्वीट्स एंड बटर, ये सारी चीज़ें ही खाता रहता है। क्या आपको लगता है कि ये सही करता है वो? बिल्कुल नहीं। अगर आप फैट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हो, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप फैट्स खाते हो, तो एक बीमारी होती है ओबेसिटी। ओबेसिटी में क्या होता है कि आप मोटे होते रहते हो और आपकी डिजीज़ से लड़ने की पावर बहुत कम होती चली जाती है। इसलिए फैट्स भी प्रॉपर क्वांटिटी में ही लेने चाहिए। अब हमने ये देख लिया कि हम बैलेंस डाइट किस तरीके से लें, पर अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में कम हो जाते हैं, कुछ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में कम हो जाते हैं, जिससे हमें हो जाती है डेफिशिएंसी डिजीजेस। अब ये डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या हैं? जब बॉडी के अंदर किसी भी एक न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, उसे हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस। अब क्या क्या न्यूट्रिएंट कम होने पे क्या क्या डिजीज होती है, ये हम बात कर लेते हैं। प्रोटीन, हमारी डाइट में प्रोटीन कम होने से हमें हो सकती है स्किन डिजीजेस एंड डायरिया एंड स्टंट ग्रोथ। मतलब अगर आप छोटे हो और अगर आपकी डाइट में बहुत कम प्रोटीन है तो आपकी ग्रोथ रुक सकती है। दूसरी चीज़ है हमारी कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन साथ में कम होने से हमारी बॉडी में बिल्कुल एनर्जी की कमी हो जाती है। और ऐसा भी होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेते हैं कि वो हिल भी नहीं पाते। अगर कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिशिएंसी है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है और ऐसा भी होता है कि आप मूव ही ना कर पाओ। अब हम देख लेते हैं विटामिन एंड मिनरल्स की कमी से कि हमें क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। विटामिन ए की कमी से हमें हो सकती है ब्लाइंडनेस, हमारी आंखें कमजोर हो सकती हैं और बहुत ज़्यादा कमी हो जाए तो हमें दिखना भी बंद हो सकता है। तो विटामिन ए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब विटामिन बी से हो सकता है हमें बेरी में हमारी मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं और हमारे अंदर कुछ भी काम करने की एनर्जी नहीं रहती है। विटामिन सी की कमी से हमें हो सकता है स्कर्वी से क्या होता है, हमारे जो टीथ हैं उसके अंदर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, दांतों की बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, उसे हम कहते हैं स्कर्वी। और ये किस लिए होता है? विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से। विटामिन डी की कमी से हो सकते हैं हमें रिकेट्स। अब रिकेट्स में क्या होता है, हमारी सारी जितनी भी बोन्स हैं वो सब बेंट और मतलब बहुत ज़्यादा वीक और मुड़ जाती है, उसे हम कहते हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी। मतलब विटामिन डी की कमी से हमें हो जाता है रिकेट्स। अब हमारा नेक्स्ट है कैल्शियम की वजह से भी हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं। नेक्स्ट इज आयोडीन की कमी से हमारी जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें ब्रेन में डिसेबिलिटीज आ जाती हैं, याद नहीं होता है, मतलब बहुत सारी दिक्कत आ जाती हैं। और गॉइटर, इसमें गले नेक के जो ग्लैंड्स हैं वो स्वोलन महसूस होते हैं, मतलब फूला हुआ नेक हमें महसूस होता है, ये होता है आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट इज हमारा आयरन की कमी से होता है हमारे एनीमिया में क्या होती है, वीकनेस। तो ये थे हमारी डेफिशिएंसी डिजीजेस। ये हो गया हमारा चैप्टर फिनिश। वाओ, यू वर वेरी गुड टू लिसन टिल हियर। मुझे पता है कि अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से सुनी होगी तो आपके मार्क्स इस बार आएंगे बिल्कुल वंडरफुल और आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया तो कमेंट्स में पूछोगे क्या समझ में नहीं आया, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको पता लग जाए कि हमारी नई वीडियो कब आई है। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि आप चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स नहीं बताते हो, तो मेरा इसमें ये कहना है कि अगर आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप क्वेश्चन आंसर बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। पर फिर भी अगर आप चाहते हो कि मैं क्वेश्चन आंसर्स पे भी वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में बताइए कि आपको क्वेश्चन आंसर्स पे वीडियो चाहिए, तो 6th क्लास के सारे क्वेश्चन आंसर्स पे आपको वीडियो मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।